फूंक का पेटेंट वर्सेस जादुई डंडा। एक दिन की बात है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। क्यों रे विशाल, मैंने सुना कि तू एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। हाँ भाई, सही सुना है तूने। मैं एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और 0 इन्वेस्टमेंट में 100% प्रॉफिट है। मेरे भाई, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है तुझे? मंडे को विहार गांव में मेरे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, चलकर देख लेना। ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त विहार गांव में अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए जाते हैं। गांव वालों, आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिसकी ओनरशिप केवल मेरे पास ही है। अगर मुझसे सब्सक्रिप्शन लिए बिना कोई वो प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करेगा तो उसे डंडा पड़ेगा। क्या है वो प्रोडक्ट? दिखाओ तो। बलून। क्या है ये कैसा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ये नहीं है, प्रोडक्ट तो इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है? इसमें तो हवा है। हवा नहीं, फूंक। फूंक मार के ही तो हवा भरते हैं ना। फूंक है हमारा प्रोडक्ट। तभी सभी गांव वाले विशाल की बातों पर हंसने लगते हैं। ये देखो, फूंक कोई बेचने की चीज है क्या जो फूंक बेच रहे हो? हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई कहीं भी इसे यूज कर सकता है। जैसे पार्टी में बलून में हवा भरना हो, या गर्मी में फूंक मार के हसीना को पसीना होने से बचाना हो, या फिर टायर में हवा भरना हो, ये हर काम में काम आएगा। अरे ओ शहरी बाबू, क्या है ये सब? अभी एक फूंक मारूंगा ना तो उड़ जाएगा। आए बड़े फूंक बेचने वाले। तभी जीवन एक फूंक मारता है और उसे पीछे से एक डंडा पड़ता है। अरे कौन ससरा हमें मार रहा है बे? बस यही होगा अगर अब से आप लोग फूंके तो। क्या कुछ भी बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? फूंक मेरा प्रोडक्ट है और मैंने इसका पेटेंट करवा लिया है। अब अगर किसी को फूंकना है तो उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, जिसके बदले मैं सब्सक्रिप्शन और फूंक की मेंबरशिप दूंगा, जिसके बाद वो इंसान फूंक सकता है। बड़ा अच्छा जोक कर लेते हो भाई। चलो निकलो यहाँ से। बड़े आए गांव में फूंक बेचने वाले। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। हमें नहीं चाहिए कोई फूंक वगैरह। चलो। फिर गांव वाले विशाल और स्वामी को वहां से भगा देते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ मांझी, लाओ जल्दी खाना लगाओ यार, बहुत तेज गर्मी है, आज तो पसीना ही निकल गया। फिर मांझी खाना लाकर देती है। ये तो बहुत गर्म है। फिर जैसे ही राजू खाना ठंडा होने के लिए फूंक मारता है, तभी राजू को एक डंडा पड़ता है। कौन है बे जो मुझे डंडा मारा? तभी वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। ऐसे ही एक दिन रिहान पीठ पर बोरी उठाकर ले जा रहा होता है। हाय रे, ये गर्मी मार ही डालेगी। बस पहुंच गया। तभी रिहान फूंक मारता है और पीछे से उसे एक जोर का डंडा पड़ता है। आउच! ये किसने मारा? फिर वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। खैर, बात आई गई हो जाती है, लेकिन अब हर रोज गांव के हर दूसरे आदमी के साथ ऐसा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन दो बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं और गर्मी के कारण वो थक जाते हैं। यार, आज तो बहुत गर्मी है, मैं तो थक गया। तभी पिल्लू भी गर्मी से परेशान होकर फूंक मारता है और उसे भी डंडा पड़ता है। आउच! ये किसने मारा? क्यों रे पिल्लू, तूने मुझे सिर पर क्यों मारा? अरे पागल हो गया है क्या? मैं क्यों मारूंगा? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि मैं शांति से यहाँ बैठा हूँ। तभी पिल्लू भी गर्मी से परेशान होकर फूंक मारता है
और उसे भी डंडा पड़ता है। क्यों रे चिंटू, अब तूने मुझे क्यों मारा? अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तू मुझे मारा, ऊपर से मुझ पे ही आरोप लगा रहा है। देख, ये ठीक नहीं है। तू झूठ कह रहा है, तूने ही मुझे मारा। इस तरह दोनों में झगड़े खूब बढ़ जाते हैं और तभी दोनों के पेरेंट्स वहां आकर दोनों को छुड़ाने लगते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? अभी तक तो दोनों खेल रहे थे, अचानक क्या हो गया? माँ, इस पिल्लू ने मुझे मारा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा। कसम से मैंने नहीं मारा इसे। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आता है। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? फिर राजू जीवन को सारी बात बताता है। मुझे तो लग रहा है कि गांव में किसी चुड़ैल का साया है। गांव में हर किसी को डंडे पड़ रहे हैं। आज इन दोनों बच्चों को भी डंडा पड़ा और ये आपस में झगड़ने लगे। लग तो ऐसा ही रहा है कि गांव में कोई बुरी आत्मा है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। सही कह रहे हो बेटा, हम सभी गांव वालों को भी यही लगता है। आजकल रोजाना किसी न किसी को एक अदृश्य शक्ति डंडा मार के जाती है। काली पहाड़ी के पीछे एक तांत्रिक रहता है। हमें लगता है कि हमें उन तांत्रिक बाबा को एक बार गांव में बुलाना चाहिए। हाँ बेटा, यही सही रहेगा, बुला लो। फिर सभी गांव वाले मिलकर गांव में तांत्रिक को बुलाते हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ। इस गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल का वास है और वो सबको मार कर ही छोड़ेगी। भलाई इसी में है कि सभी लोग गांव खाली कर दो। लेकिन बाबा, हम गांव खाली करके जाएंगे कहां? दूर, गांव से बहुत दूर। तभी वहां विशाल और स्वामी आ जाते हैं। क्यों गांव वालों, डंडा पड़ने लगा तो तुम मेरी जगह तांत्रिक को बुलाने लगे? क्या बाबू साहब, तुम फिर आ गए? कहा ना, हमको कोई सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप नहीं चाहिए। तो ऐसे ही डंडे पड़ते रहेंगे। अगर मेरा पेटेंट किया हुआ प्रोडक्ट मेरी मर्जी के बिना यूज करोगे तो। अब ये फूक कब से प्रोडक्ट बन गया भाई? गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस। तो सब्सक्रिप्शन लेकर फूक मार कर देखो, डंडा पड़ता है या नहीं। अरे नादान बालक, चुड़ैल का वास है इस गांव पर और इसे मेरे सिवा गांव से कोई नहीं भगा सकता है। बाबा, चुड़ैल तो आपको भी डंडा मार सकती है ना फिर? पागल है क्या? मुझे तो अदृश्य शक्ति छू भी नहीं सकती। चुड़ैल तो दूर से ही भागती है मुझे देखकर। अच्छा, तो फूक मारो। तांत्रिक फूंक मारता है। तभी अचानक से कहीं से एक डंडा आता है और उसे मारना शुरू करता है। मम्मी बचाओ, भूत बचाओ, इस गांव में सच में कोई अदृश्य शक्ति है। मम्मी बचाओ। फिर वो रोते हुए गांव से भाग जाता है। क्या हुआ गांव वालों? तांत्रिक चुड़ैल भगाने आया था, खुद ही भाग गया। मान जाओ और सब्सक्रिप्शन ले लो। भाई, मुझे दे दो ये फूंक का सब्सक्रिप्शन। फिर जीवन फूंक का सब्सक्रिप्शन ले लेता है। फिर फूंक मारकर, ए राजू, ये देख, अब मेरे को डंडे नहीं पड़ रहे। देख, ये देख, है ना? तभी राजू फूंक मारता है और उसे डंडा पड़ता है। अरे मोरी अम्मा रे, कोई बचाओ, मुझे डंडा लग रहा है। अभी भी समय है भाई, ले लो सब्सक्रिप्शन। फिर गांव वालों को अकल आ जाती है और सभी फूंक का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जिसके बाद सभी फूंक मारते हैं, लेकिन उन्हें डंडे नहीं पड़ते। वहीं यार, तूने सचमुच गजब का प्रोडक्ट बनाया है।
बनाया नहीं, पेटेंट करवाया है। 0 इन्वेस्टमेंट और 100% प्रॉफिट। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।